ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 39 है। प्रथम कांड के चतुर्थ अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। पीछे हमने 33वें खंड तक विचार किया है। सामिधेनी ऋचाओं की चर्चा हो रही है। एक एक सामिधेनी ऋचा को पढ़ते हुए समिधा को रखने का कार्य चल रहा है। तो पृष्ठ संख्या है 135, 34वां खंड है। खंड प्रारंभ हो रहा है सो अन्वाह सह अनु आह सो अन्वाह। वह होता जो है आगे की ऋचा को बोलता है। वह होता बोल रहा है, आगे की ऋचा का पाठ कर रहा है। क्या है ऋचा? अग्निम दूतम वृणीमहे, ये ऋचा है। अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 12वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। मंडल 1 सूक्त 12 और मंत्र संख्या 1 है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है। 1-1-22 लिखा है ना, उसको 1-12-1 लिखना है। 1-1-22 लिखा है, उसको 1-12-1 लिखना है। अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम, ये मंत्र है। तो अग्निम दूतम वृणीमहे का अर्थ समझाने से पहले एक कथा प्रस्तुत की जा रही है, जो पीछे भी अनेक बार प्रस्तुत की गई है उसी कथा को, और यहाँ के प्रसंग के अनुसार वापस उसी कथा को प्रस्तुत किया जा रहा है। देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। देवाः च व असुराः च उभये प्राजापत्याः, देवगण और असुरगण, उभये ये दोनों प्रकार के समुदाय, प्राजापत्याः प्रजापति की ही संतान है। ये दोनों गण, देवगण भी और असुरगण भी, गण का मतलब समुदाय, तो देव समुदाय और असुर समुदाय जो है ये दोनों प्रजापति की ही संतानें हैं। लेकिन ये दोनों पस्पृधिरे, लड़ने लगे। लड़ाई जो है अनादिकाल से चली आ रही है। ये जो लड़ाई है, अच्छाई का, और अच्छाई कहो या बुराई कहो, ये दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा चला ही रहता है। ये लड़ाई चलती रहती है, मन के अंदर भी और बाहर भी। कोई बाहर से नहीं लड़ता है तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल लड़ता ही है। तो कहते हैं देवाः असुराः, ये दोनों प्रजापति की संतान हैं, और ये पस्पृधिरे, लड़ते रहे। तान स्पर्धमानान गायत्री अंतरा तस्थौ। एक विशेष बात यहाँ पर यह है, पीछे ऐसी बात नहीं आई, इसलिए इस बात को विशेष रूप से प्रस्तुत
किया जा रहा है। तान स्पर्धमानान, उन दोनों समुदायों को लड़ते हुए को देखकर गायत्री, गायत्री जो है वो अंतरा तस्तो, उन दोनों के बीच में आ गई। दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में गायत्री जो है बीच में आ गई। तो गायत्री अंतरा तस्तो, गायत्री जो है बीच में आकर के खड़ी हो गई। या वही सा गायत्री आसीत, वो ये जो बीच में आकर के गायत्री खड़ी है, इयम वही सा पृथ्वी, ये वही पृथ्वी है। ये पृथ्वी ही जो है गायत्री है और वही इन दोनों के बीच में आकर के खड़ी हो गई। इयम हा एव तद अंतरा तस्तो, ये पृथ्वी ही इन दोनों के बीच में खड़ी है। इसी पृथ्वी को लेकर के तो लड़ते हैं हम लोग। अगर पृथ्वी बीच में ना हो तो कौन लड़े जी? अनिल जी आपने ज्यादा जमीन लिया मेरे से। योगेश जी कह रहे हैं नहीं आपने ज्यादा लिया है। अनिल जी कह रहे हैं आप ज्यादा ले रहे हैं। बस लड़ते रहो दोनों जमीन के लिए। कोई जमीन के लिए, कोई सोने के लिए, कोई चांदी के लिए, हाँ, कोई नोटों के लिए। ये सब पृथ्वी ही तो है, पृथ्वी की तो चीजें हैं, सब पृथ्वी की हैं। तो दोनों के बीच में गायत्री आकर के खड़ी हो गई, अर्थात गायत्री ही यहाँ पृथ्वी है। तो दोनों के बीच में पृथ्वी खड़ी है और उस पृथ्वी को लेकर के दोनों लड़ रहे हैं। तो कहते हैं ते उभये एव विदान चक्रु, ते उभये एव विदान चक्रु, वो दोनों ही विदान चक्रु जान गए। वो दोनों विदान चक्रु का मतलब है जान गए। क्या जान गए? यतरान वै न इयम उपावर्त्स्यति, यतरान वै न इयम उपावर्त्स्यति। इयम ये जो पृथ्वी है, यतरान न हम दोनों समुदायों में से यतरान एक के पास, उपावर्त्स्यति ये आ जाएगी। अब दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में एक ही समुदाय को प्राप्त होगी ना ये पृथ्वी। तो यतरान वै न इयम उपावर्त्स्यति, न हम दोनों समुदायों में यतरान किसी एक समुदाय के पास, इयम ये जो धरती रूपी गायत्री है, उपावर्त्स्यति प्राप्त हो जाएगी। ते भविष्यन्ति, और जिसको प्राप्त हो जाएगी ते भविष्यन्ति, वो जीत जाएंगे, वो समुदाय के लोग जीत जाएंगे। इतरे परा भविष्यन्ति, परे इतरे लिखा है ना, उसको संधि विच्छेद करो, इतरे परा भविष्यन्ति इति, दूसरे लोग पराजित हो जाएंगे। जब एक जीत जाएंगे तो दूसरा समुदाय पराजित हो जाएगा। तो कहते हैं ते उभये एव विदान चक्रु, वो दोनों समुदाय के लोग जान गए। क्या जान गए? यतरान वै न इयम उपावर्त्स्यति, हम दोनों में से किसी एक समुदाय के पास ये जो इयम धरती रूपी गायत्री है, उपावर्त्स्यति हमको प्राप्त हो जाएगी, हमारे समीप आ जाएगी। और जिसके समीप आ जाएगी ते भविष्यन्ति, वो जीत जाएंगे। इतरे परा भविष्यन्ति, बाकी समुदाय जो है वो पराजित हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने जान लिया। ताम उभये एव उपमंत्रयांचक्रिरे, ताम उस पृथ्वी को, उभये ये दोनों समुदाय के लोग निश्चित रूप से उपमंत्रयांचक्रे गुप्तगु करने लगे। हाँ जी आपसे थोड़ा सा बात करना है एकांत में, अनिल जी आओ मेरे पास। ऐसे उपमंत्रयांचक्री का, उपमंत्रयांचक्री का मतलब उनसे मंत्रणा करने लगे। जो जिसका दांव चले वो जाकर के उसके साथ मंत्रणा करने लगे, आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ। जैसे आजकल होता है ना, नेता लोग जो है, मतलब जो जिनको जो जीत गए होते हैं, वो जो है दूसरे
जीते हुए लोग, उनके पास सत्ता नहीं जा सकती है, ऐसे जीते हुए लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए उनसे चर्चा करते हैं ना, तो ऐसे ही ये दोनों समुदाय जो है उपमंत्रयान चक्र से उस धरती से मंत्रणा करना शुरू कर दिया, आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ, ऐसा। अब सारा समुदाय जाकर के तो नहीं बात करेंगे ना उनसे, एक बिचौलिए को रखना पड़ता है ना। हमारे समुदाय से एक बिचौलिए को भेजता हूं मैं, ठीक है जी। तो अग्नि एव देवानाम दूतः आसः, देवों का जो है कोई दूत बन करके जाए ना देवों के बीच में, सारे देव तो जाएंगे नहीं, तो देवों के बीच में एक दूत बन गया। वो कौन है? अग्नि एव देवानाम दूत आसा, देवों का जो दूत है वो अग्नि था, देवों के पक्ष में, जो जाकर के उनसे मंत्रणा करेगा कि आप हमारे पास आ जाओ, ऐसा। फिर कहा सह रक्षा इति असुर रक्षसम असुराणाम, असुराणाम असुरों के बीच में जो है असुर रक्षसम, एक असुर था सह रक्षा नामक दूत, सह रक्षा इति असुर रक्षसम असुराणाम, असुरों के अंदर जो है एक असुर था जिसका नाम है सहरक्षा नामक व्यक्ति, वो दूत बना उनके पक्ष में। और दोनों दूत बन करके गए जी, लेकिन वो धरती किसके पास जाएगी? तो कहते हैं साग्निम एव अनुप्रेयाय, साग्निम एव अनुप्रेयाय, वो जो धरती जो है वो अग्नि के साथ ही चल गई, मतलब अग्नि के साथ ही चल पड़ी, अर्थात अग्नि ही उस धरती को लेकर के देवों को दे दिया। अग्नि रूपी जो दूत था वो कामयाब हो गया, इसका ये तात्पर्य है। उसको समझाने के लिए बोला जा रहा है सा अग्निम एव अनुप्रेयाय, तो वो अग्नि के पीछे पीछे ही वो जो धरती है गायत्री है वो चल दिया उसने, अर्थात उनकी ओर होली। तस्माद अन्वाहा, इसलिए कहा जाता है मंत्र में अग्निम दूतम वृणीमहे, इसीलिए मंत्र कहता है अग्निम दूतम वृणीमहे। ये कौन कह रहे हैं जी? देवलोग कह रहे हैं हमने अग्नि को दूत बना करके वृणीमय वरण कर लिया है, अग्नि को दूत के रूप में वरण कर लिया है, ऐसा देवलोग कह रहे हैं। अग्निम दूतम वृणीमहे का अर्थ है हम देवलोग अग्नि को दूत बना करके वृणीमय वरण कर लिया, या अग्नि को दूत के रूप में वरण कर लिया, ऐसा देवलोगों का कथन है। सही देवानाम दूता आसीत, क्योंकि वही देवों का दूत था, इसलिए देवों ने अग्नि को ही दूत के रूप में वरण कर लिया। मंत्र का अगला पद है होतारम विश्ववेदसम इति, होतारम विश्ववेदसम। तो होतारम विश्ववेदसम, होम करने वाले, होम होतारम जो होता है, जो होम करने वाले हैं वो विश्ववेदसम, संपूर्ण विश्व को जानने वाला है वो होता। ये होता कौन है जी? होतारम विश्ववेदसम अग्नि है। होतारम विश्ववेदसम, संपूर्ण विश्व को जानने योग्य जो होता रूपी अग्नि है, उसी को देवों ने दूत के रूप में वरण किया है, ये इसका तात्पर्य है। होतारम का मतलब सब कुछ होम करने योग्य अग्नि, अर्थात सब कुछ को भस्म करने योग्य, सब कुछ को अपने अंदर समेटने योग्य
जो अग्नि है वो विश्व वेद संपूर्ण विश्व को जानने वाला है, अथवा यूं कहिए संपूर्ण विश्व के धन धान्य को, समस्त ऐश्वर्य को अपने अंदर समेटने वाला है वो अग्नि। ऐसे अग्नि रूपी दूत का वरण देवों ने किया है। स्पष्ट हो गया जी? यहां तक आगे बढ़ता हूं मैं। तद हु हा एके अन्वाह, अन्वाहु। ममता जी। जी स्वामी नमस्ते जी। स्वामी, यहाँ होताराम अर्थ अग्नि है ना परमात्मा ईश्वर को लेंगे? यहाँ भौतिक परक अर्थ लिया जा रहा है, ईश्वर परक भी अर्थ कर सकते हो, पर यहाँ याज्ञिक प्रक्रिया है ना, तो यहाँ भौतिक अग्नि परक अर्थ करना है। ईश्वर परक भी होता है जी। तो आगे कहा जा रहा है तद हु हा एके अन्वाहु। इस संबंध में एके कुछ लोग अन्वाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? होता यो विश्व वेदसा। ये जो होता है, यो होता जो होता है वो विश्व वेदसा, वो विश्व को जानने वाला है। नेद अरम इति आत्मानं ब्रवाणि। नेद अरम इति आत्मानं ब्रवाणि। ऐसा मत करना होतारम में से होता को अलग कर दो और अरम को अलग कर दो। नेत का मतलब नहीं, अरम इति, अरम को आत्मानम उससे अलग ना करो, इति ब्रवानी ऐसा कहता हूं। आज होतारम में से होता को अरम को अलग कर दीजिएगा तो दो अलग हो गए ना। तो कहते हैं होता यो विश्व वेदसा, ये जो होता विश्व को जानने वाला है। नेद अरम इति, अरम इति होता में से अरम को आत्मानम का मतलब उसी आत्मा को, उसी स्वरूप को, अरम रूपी उसी स्वरूप को नेद ब्रवानी, उसको अलग मत कहूं, अर्थात उसको अलग ना करूं। अगर अलग करोगे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि होतारम एक ही पद है, उसको दो नहीं करना चाहिए। इति तद तथा न ब्रूयात। अगर कोई अलग कर दें तो उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तद तथा न ब्रूयात, ऐसा ना करें। यदि वो एक पद को दो करे तो मानुषम हाते यज्ञे कुर्वन्ति, ते ऐसा अलग करने वाले यज्ञ, इस यज्ञ में मानुषम कुर्वन्ति, मनुष्यकृत बना देंगे उस मंत्र को, क्योंकि मंत्र तो अपौरुषेय है ना। अपौरुषेय मंत्र को आप कैसे अपने ढंग से अलग कर दोगे? एक पद को दो पद कैसे करोगे आप? जो एक पद है उस एक पद को आप दो पद नहीं कर सकते। कोई मनमर्जी नहीं चल रहा है यहाँ पर, आप अपने ढंग से उसको तरोड़ मरोड़ करते रहो। वो एक पद है तो एक ही पद रखना है। अगर एक पद को दो पद करते हैं तो कहते तद तथा न ब्रूयात, ऐसा ना बोले, उसको दो पद करके ना बोले। होतारम है तो होता अरम ऐसा नहीं बोले, होतारम ही बोले। तद तथा न ब्रूयात, उसको दो करके ना बोले। यदि बोले तो मानुषम हाते यज्ञे कुर्वन्ति, वो यज्ञ में मानुषम अर्थात मनुष्य संबंधी कार्य को करने लगेंगे। अपौरुषेय कार्य को मानुष्य कार्य नहीं बना दे उसको। जो होतारम एक ही पद है, उस होतारम एक पद को एक पद के रूप में बोलेंगे तो वो अमानुष्य कार्य बनेगा, अर्थात अपौरुषेय कार्य है। जैसा अपौरुषेय ने रखा है वैसा ही आपने बोला है। अगर उसको एक पद को दो बनाएंगे तो मानुषम वो मनुष्य संबंधी कार्य हो जाएगा। मानुषम हाते यज्ञ कुर्वन्ति, तो मनुष्य संबंधी कार्य को करने वाले बन जाएंगे। वृद्धम वै तद यज्ञस्य यत् मानुषम, वै निश्चित रूप से यद यज्ञस्य यत् मानुषम, जो
यज्ञ के अंदर मनुष्य संबंधी कर्म करने लगोगे तो वृद्धम, वो असत्य हो जाएगा। वृद्धम का मतलब है असत्य हो जाएगा। नेद वृद्धम यज्ञे करवानी, मैं कभी यज्ञ के अंदर असत्य कार्य नेत नहीं करूं। नेत वृद्धम यज्ञे करवानी इति, मैं इस यज्ञ में असत्य कार्य न करूं। तस्मात् यथा एव ऋचा अनुक्तम एवमेव अनुब्रूयात्। तस्मात् इसीलिए, यथा एव ऋचा अनुक्तम, जिस रूप में ऋचा ने कहा है, जिस रूप में ऋचा है, एवमेव अनुब्रूयात्, वैसा ही बोलो। कैसे? होतारम विश्ववेदसम, ऐसा ही बोलो। होता अरम विश्ववेदसम, ऐसा नहीं बोलो। इति एव अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम, ऐसा कर लेने से ही यज्ञस्य, यज्ञ का सुक्रतु, यज्ञ का सुकृत होगा, यानी यज्ञ जो है उत्तम रीति से संपन्न होगा। यज्ञ जो है सुक्रतुम, यज्ञ रूपी कर्म जो है उत्तम रीति से बनेगा। इति एषा ई यज्ञस्य सुक्रतु, यही यज्ञ का उत्तम पवित्र कार्य है। इति एषा ई यज्ञस्य सुक्रतु, यही यज्ञ का पवित्र कर्म है। यद अग्नि ही, जो अग्नि है, जो यज्ञीय अग्नि है वो पवित्र करने वाला है। उस पवित्र करने वाली अग्नि को आप दूषित कैसे कर सकते हो? तस्माद आह, इसलिए बोला जाता है मंत्र में यज्ञस्य सुक्रतुम इति, यज्ञ का उत्तम कर्म बने, ऐसा कहा जाता है। इति सा इयम देवान उपावर्तत, इति सा इयम देवान उपावर्तत। सा इयम, वो जो ऋचा है, जिस ऋचा को बोला जा रहा है, अथवा साइयम, ऋचा नहीं, साइयम, वो जो पृथ्वी है, देवान उपावर्तता, देवों के पास चली जाती है। अर्थात देवों के अधिकार में वो गायत्री रूपी पृथ्वी जो है उपावर्तता, उसके पास चली जाती है, अर्थात उसके अधिकार में रह जाती है। ततो देव अभवन, उसी से जैसे ही वो धरती रूपी गायत्री देवों के पास चली जाती है, उसी से देवा अभवन, देव जीत जाते हैं। और असुरा पराभवती, और असुर लोग जो है पराजित हो जाते हैं। हाँ वै आत्मना परास्य सपत्ना भवन्ति, यस्य एवं विदुषा एताम अन्वाहु। यस्य एवं विदुषा, जिस विद्वान व्यक्ति को ध्यान में रख करके, एताम अन्वाहु, इस ऋचा को जो लोग बोलते हैं, निश्चित रूप से आत्मना परा अस्य सपत्ना भवन्ति, उसके जीवन से भी शत्रु दूर हो जाते हैं। उसके जीवन से भी शत्रु पराजित हो जाते हैं, जो इस बात को इस रूप में जान करके इस ऋचा को बोलता है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गए जी? वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, इसका तात्पर्य यह समझे कि जो ये मंत्र दिया हुआ है, ये कहना चाह रहा है कि शुद्ध रूप में ही बोलो, ऐसा नहीं, जैसा एक पद है तो एक पद को एक पद के रूप में बोलो, एक को दो पद मत बोलो। ठीक है जी? जितना कहा जाए उतना ही बोलना है। देखो, आप अपने ढंग से कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो, मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। मैंने क्या बोला है बताइए? एक पद की जगह दो पद ना बोलो। एक पद की जगह दो पद ना बोलो, नहीं। एक पद को एक पद में, एक पद को एक पद के रूप, एक पद है तो उसको एक पद के रूप में ही बोलो। एक पद को दो पद बना करके मत बोलो। अब स्पष्ट हुआ या नहीं?
नहीं स्वामी जी, समझ नहीं आया, को बना के न बोलो, ये क्या मतलब है? अच्छा, अब आइए मंत्र पर आइए। होतारम शब्द है ना, होतारम। माइक खोलिएगा, जल्दी समझ लीजिएगा। जी जी जी। अब हिलिएगा मत, शांति से बैठिएगा। बाहर आवाज बहुत आ रही, इसलिए बंद कर लिया था स्वामी जी। हाँ कोई बात नहीं, पर आपको समझना है ना, होतारम एक पद है दो पद है, ये बताइए। अवतारम एक पद है। तो उस एक पद को एक पद के रूप में बोलो, दो पद मत बनाओ उसमें। होता अलग करो, अरम अलग कर दो, ऐसा नहीं। जी स्वामी जी, समझ गए ये बात। राजगोपाल जी। जी नमस्कार। कह रहे थे जी। यहाँ पर सपतना एक शब्द का प्रयोग हुआ है, हाँ जी। वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? पराजित के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं जो यस्य एवं विदुषः एताम अनुवाहु, जिस विद्वान को ध्यान में रख करके इस ऋचा को बोला जाता है, आत्मना उसके, सपत्ना अस्य सपत्ना पराभवंती, उसके शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। सपतना शत्रु के लिए प्रयोग हुई है। हाँ जी, सपत्ना शब्द शत्रु के लिए ही आता है। और यहाँ जो आहु और आह, ये एक जैसा पद है क्या? नहीं, आह का मतलब है एक वचन में, आहु का अर्थ है बहुवचन। जी ये धन्यवाद। क्रियापद है जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 36वां खंड। ताम व अष्टमीम अनुभ्रूयात, ये जो मंत्र अभी पीछे हमने पढ़ा है, अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम, ये जो ऋचा है, इस ऋचा के बारे में बोला जा रहा है। ताम, उस ऋचा को, वही निश्चित रूप से, अष्टमीम अनुभ्रूयात, 8वें स्थान पर बोले, 8वीं ऋचा के स्थान पर बोले। गायत्री वा एषा निदानेन अष्टाक्षरा वै गायत्री तस्माद् अष्टमीम अनुभ्रूयात्। तो कहते हैं गायत्री वा एषा, ये जो अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम, ये गायत्री छंद से युक्त है। हाँ जी, इसको देखिएगा, 3 पाद है इसमें। अग्निम दूतम वृणीमये एक पाद, होतारम विश्ववेदसम 2 पाद, अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम 3 पाद। गायत्री तीन पाद वाली होती है, और ये इसमें गायत्री छंद है। तो इसी के लिए कह रहे हैं ताम वै अष्टमीम अनुभ्रूयात्, इस ऋचा को 8वें स्थान पर बोले। क्यों 8वें स्थान पर बोले इसको? तो कह रहे हैं गायत्री वा एषा, क्योंकि ये गायत्री छंद वाली ऋचा है। निदानेन, निदानेन इस कारण से, निदानेन का मतलब है इस कारण से, अष्टाक्षर वही गायत्री, क्योंकि गायत्री 8 अक्षरों वाली होती है, तस्मात् इसलिए अष्टमीम अनुभ्रूयात्, 8वें स्थान पर इसको बोलो, ये हेतु दिया है। निदान का मतलब कारण, निदानेन इस कारण से, क्योंकि ये 8 अक्षर वाली गायत्री है, इसीलिए इसको 8वें स्थान पर इस ऋचा को बोलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अगला खंड, अगला खंड, हाँ, अगला खंड है तदहा एके। तदहा एके, इस संबंध में एके कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं उसको आगे बताया जा रहा है। पुरस्ताद धाये ददति, पुरस्ताद धाये ददति, पुरस्ताद का मतलब पहले। ये जो अग्निम दूतम वृणीमये जो मंत्र है, ऋचा है, इससे पहले धाये ददति, 2 धाये मंत्र, धाये ऋचाओं को बोलना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ये आपको
देखना होगा। ये ऋचाओं को मैं अभी आपके सामने रखता हूं। 2 ऋचाएं जो है 27, हाँ, पांच, 6, हाँ जी, ये तीसरे मंडल के 27वें सूक्त के 5वां और 6ठे मंत्र हैं 2। पृतुपाजा अमर्त्यो घृत निर्णिक स्वाहुतः अग्निर्यज्ञस्य अव्यवाट। पृतुपाजा अमर्त्यो घृत निर्णिक स्वाहुतः अग्निर्यज्ञस्य अव्यवाट, ये 5वां मंत्र है। दूसरा है तम सबाधो यतसृचा इत्था धिया यज्ञवन्तः आचक्रुरग्निमूतये, ये 6ठा मंत्र है। ये 2 ऋचाएं हैं, ये 2 मंत्र हैं। इन 2 मंत्रों को लेकर के 36वें खंड में बताया जा रहा है। जो अभी 2 मंत्र बोले हैं, 2 ऋचाएं बोली हैं, ये 36वें खंड में इन्हीं ऋचाओं को लेकर के बोला जा रहा है। कहते हैं ये जो 2 ऋचाएं हैं, इन 2 ऋचाओं को पुरस्तात्, ये जो अग्निम दूतम वृणीमय ये जो ऋचा है, इनसे पहले इन 2 ऋचाओं को बोलना चाहिए। इस बात को पुरस्तात् धैये दधति इस वचन से बोला गया है। इन 2 ऋचाओं को धैर्य मंत्र, धैर्य ऋचाएं बोला जाता है। इनका नाम रखा है धैर्य, ये धाया नामक ऋचाएं ये। यानी इस सामिधेनी मंत्रों के अंदर बोली जाने वाली ऋचाएं ये। धाया का मतलब है बोलने योग्य। इन सामिधेनी ऋचाओं के अंदर बोलने योग्य ऋचाओं को धाया बोला जा रहा है, इन 2 ऋचाओं को। तो कह रहे हैं ये जो 2 ऋचाएं हैं, पुरस्तात् पहले अग्निम दूतम वृणीमये इस मंत्र से पहले धाये, ये धाय नामक 2 ऋचाओं को दधति का मतलब है धारण करना चाहिए या बोलना चाहिए। अर्थात अग्निम दूतम वृणीमये ऋचा से पहले इन 2 ऋचाओं को बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? वो कहते हैं अन्नम धाये, क्योंकि ये अन्न है। ये धाये जो है, ये धाये नामक ऋचाएं जो ये अन्न है। मुखतः इदम अन्नाद्यम दध्मा, क्योंकि अग्नि के मुख में इसको अन्न के रूप में दध्मा स्थापित करते हैं। ये 2 धाय्य मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। ये मुख में अन्नाद्यम भक्षणीय, खाने योग्य है ऐसा मान करके अग्नि में दध्मा समिधाओं को रखे जाते हैं इन्हीं मंत्रों को बोलते हुए। इति वदंता, ऐसा वो लोग कहते हैं। हाँ जी, आप लोग मेरी बात को स्पष्ट समझ रहे हैं जी, क्या कहना चाहता हूं। ये जो तीसरे मंडल के 27वें सूक्त के ये 2 मंत्र है जो अभी मैंने बोला है, आपको समझना होगा, वो लिखना होगा। इस खंड के पास में आपको लिखना होगा कि ये जो धाय्य मंत्र हैं वो 2 है, मंडल 3 सूक्त 27 और 5वां और 6ठा ये मंत्र हैं। और इन 2 मंत्रों को लेकर के ये खंड बता रहा है। क्या बता रहा है? अग्निम दूतम वृणीमये इस ऋचा से पहले इन 2 ऋचाओं को बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? ये जो धाय्य मंत्र है, ये धाय्य ऋचाएं हैं, ये अन्न के रूप में हैं। और अन्न जो है किसी के मुख में रखते हैं, तो मुखतः किसी के मुख के अंदर इदम अन्नाद्यम, इस अन्न रूपी खाने योग्य इन ऋचाओं को दध्मा रखते हैं। अर्थात इन ऋचाओं के माध्यम से
समिधा रूपी अन्न को अग्नि में रखते हैं। इति वदंता, ऐसा वो कहते हैं कुछ लोग। तदु तथा न कुर्यात्, वो लोग जो ऐसा कहते हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। क्यों नहीं बोलना चाहिए? अनवक्लिप्ताः तस्य एषा भवति। अगर ऐसा बोलेंगे तो अनवक्लिप्त हो जाएंगे। अनवक्लिप्त का मतलब है यहाँ पर कि असत्य हो जाएंगे, अनुपयुक्त हो जाएंगे, गलत माने जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। ये अनवक्लिप्ता का अर्थ है। यदि अग्निम दूतम वृणीमये इस ऋचा से पहले इन ऋचाओं को बोलेंगे, वो असमर्थ हो जाएंगे, अर्थात असत्य हो जाएंगे। यानी जो हमारी जो सामवेदी मंत्रों की जो श्रृंखला चल रही है उसके साथ मेल नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे तो। ये इसका तात्पर्य है। तस्य एषा अनवक्लिप्ताः तस्य एषा भवति। ऐसा करने वालों के लिए असत्य हो जाएगा। यह पुरस्तात् धाये दधाति। क्यों ये असत्य हो जाएगा ऐसा करने से? उसका समाधान कर रहे हैं। यह जो कोई विद्वान पुरस्तात् अग्निम दूतम वृणीमये से पहले धाये दधाति, ये धाये नामक 2 ऋचाओं को बोलता है, तब दशमी वा ही तर्रि एकादशी वा संपद्यते। हाँ जी, तो वो 8 मंत्र हैं जी। अभी 8वां मंत्र है ना, ये जो अग्निम दूतम वृणीमये, ये 8वां मंत्र है। और 8वां मंत्र है तो पहले मंत्र को दो बार बोला जाएगा। पहले मंत्र को 2 बार बोला जाएगा ना, तो पहले मंत्र को 2 बार बोला जाएगा और ये 8वां है, तो इसकी संख्या क्या बनेगी जी? दशमी वा ही तर्रि एकादशी, तो फिर 10वीं और 11वीं बनेगी। ये जो दो ऋचाएं बोलेंगे ना, ये दो ऋचाएं जो है ये ही 10वीं और 11वीं बन जाएंगी और संख्या में भेद आ जाएगा। हाँ जी, ये स्पष्ट हो रहा है जी आपको? अग्निम दूतम वृणीमये मंत्र 8वीं बार बोला जा रहा है ना, 8वें स्थान पर बोला जा रहा है। अगर इससे पहले इन 2 ऋचाओं को बोलेंगे, 8वें ऋचा को बोलने से पहले इन 2 ऋचाओं को बोले जाएंगे तो 2 संख्या बढ़ जाएंगी 8वें से पहले। तो ये अग्निम दूतम वृणीमये 10वीं संख्या बन जाएगी या 11वीं संख्या बन जाएगी, 8वीं तो नहीं रहेगी। इसका ये तात्पर्य। तस्य एव एषा अवक्लिप्ता भवति, इसीलिए उसके इस मत में ये अनुचित होता है, असत्य होता है। तस्य एताम अष्टमीम अन्वाहु, तस्य एताम अष्टमीम अन्वाहु, तस्य उसके मत में एताम अर्थात तस्य जिस यज्ञ को करने वाले व्यक्ति है उसके मत में एताम इस ऋचा को अष्टमीम अन्वाहु 8वीं बार बोलने के लिए कहा है। ये जो अग्निम दूतम वृणीमये, तस्माद उपरिष्टाद एव धाये दध्यात्, इसलिए इसको उपरिष्टाद का मतलब है इस 8वें मंत्र जो है अपने जो अग्निम दूतम वृणीमये, इसके बाद में ही इन 2 ऋचाओं को रखना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। 8वीं ऋचा से पहले ना रख करके 8वीं ऋचा के बाद में इनको रखना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं जी, ताकि मैं आगे बढ़ूं। राजगोपाल जी। जो 8वीं में ये गायत्री छंद दी गई है, इससे पहले भी
गायत्री छंद का सामग्री मंत्र में प्रयोग हुआ है, तो हाँ। इसी के लिए क्यों 8 अंक है, इसलिए गायत्री छंद है ऐसा कहा हाँ गया। जी जी। इसका इसका कारण है सभी मंत्रों में गायत्री होते हुए भी कोई निश्चित गायत्री भी बनता है, किसी में एक अक्षर कम है, ऐसा कुछ बनता है, और इसमें पूरे 8 अक्षर का बन रहा है, इसलिए इसके लिए ऐसा बोला है, ऐसा समझ सकते हैं जी। जी, और यहाँ अंतिम पंक्ति में यस्य ताम अष्टमी अन्वाह ऐसे है ना। हाँ जी, तस्य 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 एताम अष्टमी। अच्छा, उसमें आपके उसमें देखता हूँ मैं, 1 मिनट, 37वां है ना। हाँ जी, ये यस्य ही होना चाहिए, तस्य ना होना चाहिए, यस्य होना चाहिए। मेरी पुस्तक में थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने तस्य पढ़ा है जी। ठीक है, यस्य यस्य एताम अष्टमी अन्वाहु, जिस यज्ञ को करने वाले के पक्ष में इसको 8वीं बार बोलने के लिए कहा है, तस्मात्, उसको 8वीं बार बोल करके उपरिष्टादेव, उसके बाद में ही धाय्य नामक 2 ऋचाओं को दध्यात बोलना चाहिए, रखना चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते। जी, मान लो इन 2 ऋचाओं को पहले बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा लगा मुझे आपने बोला वो। ये हो जाएगा, वो जो संख्या में गणना में जो है गलती हो जाएगी। ये 8वीं संविधा 8वीं ऋचा नहीं मानी जाएगी ना। उस 8वीं ऋचा से पहले इन ऋचाओं को बोलेंगे तो ये इसको 8वीं नहीं बोला जाएगा, ये 10वीं बन जाएगी ऋचा। जी। इसलिए ऐसा ना करे, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं अगले खंड में। अगली ऋचा आ रही जी समिध्यमानो अध्वरे। समिध्यमानो अध्वरे, ये तीसरे मंडल का 27वें सूक्त का 4था मंत्र है। समिध्यमानो अध्वरे अग्नि पावका ईड्यः शोचिष्केशस्तमीमहे। समिध्यमानो अध्वरे अग्नि पावक ईड्यः शोचिष्केशस्तमीमहे, ऐसा मंत्र है। 3, 27, 4। संख्या ठीक कर लीजिए जी, इसमें गलत लिखा हुआ है, 3, 27, 4 है। तो समिध्यमानो अध्वरा ये एक पद है। अब इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, यज्ञ के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है जी, यज्ञ संबंधी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत सारे का मतलब है 20 है। यज्ञ के पर्यायवाची शब्द 20 है। 20 पर्यायवाची यज्ञ शब्दों में एक शब्द है अध्वरा। अध्वरा का अर्थ भी यज्ञ है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते अध्वरो वै यज्ञः। ये जो अध्वर है ये यज्ञ को कहते हैं। यज्ञ को ही अध्वरा शब्द से मंत्र बोल रहा है। समिध्यमानः यज्ञः, यज्ञ कैसा है जी? समिध्यमान, प्रज्वलित होता हुआ यज्ञ है। समिध्यमान का मतलब प्रज्वलित होना, होता हुआ, प्रदीप्त होता हुआ यज्ञ है। यज्ञ कैसा है? प्रदीप्त हो रहा है, इसका ये तात्पर्य है। तो समिध्यमानो यज्ञ, प्रदीप्त होता हुआ यज्ञ है।
इति एव एतद आह, ये यही कहना चाहता है। कौन? समिध्यमानो अध्वरा जो वाक्य है ये कहता है कि यज्ञ प्रज्वलित हो रहा है, ऐसा कहता है। अगला वाक्य है अग्नि पावक ईड्य। अग्नि पावक ईड्य इति, इसका अर्थ है पावको ही एषा। एषा, ये जो अग्नि है वो पावक है, पवित्र करने वाली है ये अग्नि। अग्नि में किसी को भी डालो सबको पवित्र कर देता है, वो सबको शुद्ध कर देती है वो। तो कहते हैं पावको ही एषा, ये पावक है, पवित्र करने वाली अग्नि है, इसलिए ईड्यः ही एषा, ये स्तुति करने योग्य है। अग्नि की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वो पवित्र करने वाली है। अगला वाक्य है शोचिष्केशस्तमीमहे। शोचिष्केशस्तमीमहे, एक शब्द बना दें इसको, शोचिष्केशस्तम ऐसा है। शोचिष्केशस्तम और क्रियापद है ईमहे। अब इसका अर्थ कर रहे हैं शोचंती इव ही एतस्य केशाः। एतस्य केशाः, इस अग्नि के जो केश है ना, अग्नि के भी केश होते हैं जी, वो कैसे होते हैं? शोचंती इव, मानो प्रज्वलित हो रही है। शोचंती का मतलब है शोक करते हैं, ऐसा नहीं। यहां पर शोचंती का मतलब प्रज्वलित हो रहे हैं। एतस्य केशाः, इस अग्नि के जो केश है वो कैसे दिख रहे हैं जी? प्रज्वलित हो रहे हैं। शोचंती इव ही एतस्य केशाः, एतस्य इस अग्नि के केशाः जो केश है वो शोचंती इव, मानो प्रज्वलित हो रहे हैं। वैसे इव को मानो अर्थ में नहीं लेना है, यह इव तो केवल सौंदर्यता के लिए है। शोचंती एतस्य केशा, इस अग्नि के केश जो है प्रज्वलित हो रहे हैं, ऐसा अर्थ है। समिद्धस्य समिद्धो अग्न आहुता, आहुते वैसे आहुता है तो समिद्धस्य समिद्धो अग्न आहुता, ये अगली ऋचा का वाक्य। ये ऋचा तो पूरी हो गई। शोचिष्केशस्तमीमहे तक ऋचा पूरी हो गई। समिद्धस्य समिद्धो अग्न आहुता, ये अगली ऋचा का वाक्य है। ये 5, 28, 5, 5, 28, 5 है। 5वें मंडल का 28वें सूक्त का 5वां मंत्र है। समिद्धस्य समिद्धो अग्न आहुता जो है ये 5, 28, 5 है। समिद्धस्य को मंत्र का अंश नहीं मानना। समिद्धो अग्न आहुता यहां से है। समिद्धो अग्न आहुता इतना पद जो है ये 5, 28, 5 का है। वीरेंद्र जी। जी एक एक बारिश में पीछे से भी और आगे तक कई जगह लिखा है कि सब को चेंज करना है। हाँ जी, ये सब कुछ चेंज करने के लिए तो बोला था। 5, 27, 5, 28, 5 किसके लिए बोला है ये वीरेंद्र जी? जो पीछे वाला मंत्र में भी एक एक बारिश लिखा है। नहीं, जो ये 5, 28, 5 किसके लिए बोला है? ये समिद्ध मानो ये
जो समिद्धो अग्नि आहुति हाँ इस मंत्र को- हाँ, इसके लिए बोला है, समिद्धो अग्न आहुता के लिए बोला है। समिद्धो अग्न आहुता, ये जो इतना पद है ये अगली ऋचा का है। इसको यहां ना रख के तो भी चल सकता था, आगे रखना था इसको, लेकिन रख दिया इन्होंने यहां पर। तो आइए इसको समझते हैं जी। समिद्ध अग्न आहुत इति अतः प्राचीनम सर्वम इद्मम अभ्यादध्यात्। जो समिधाओं की गठड़ी होती है ना, समिधाएं एकत्रित होती हैं, वो समिधाओं की जो गठड़ी है ना, वो जितना उसमें डालना है, सामिदेनी मंत्रों से जितनी समिधाएं रखनी है, मान लीजिएगा 15 सामिदेनी डालनी है, 15 संख्या में सामिदेनियों को डालना है, तो उसमें एक अतिरिक्त रखते हैं वहां पर। याद आ रहा है योगेश जी, पीछे हमने श्रोत ग्रंथों में पढ़ा है, सामिदेनी मंत्रों को लेकर के हमने पढ़ा है कि जितनी सामिदेनी मंत्रों से जितनी संविधाएं रखी जाती है वो उतनी संविधाएं नहीं रखते हैं, एक अतिरिक्त रखते हैं। याद आया आप लोगों को? तो मान लीजिए 15 सामिदेनी है तो 15 संविधा के स्थान पर 16 सामिदेनी रखेंगे। ये 17 सामिदेनी है तो 18 रखेंगे, 21 सामिदेनी है तो 22 रखेंगे, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं प्राचीनम सर्वम इद्मम अभ्यादध्यात्। प्राचीनम बाद में जो भी बचे हुए संविधाएं हैं वो सब कुछ उसमें डालना होता है। ठीक है जी। तो प्राचीनम का मतलब बची हुई नहीं, यहां पर प्राचीनम मतलब पहले सर्वम इद्मम, इन मंत्रों को बोलते हुए सर्वम इद्मम, जो जो समिधा आ रही है जिस जिस ऋचा के लिए, उन सब को अभ्यादध्यात् उस अग्नि में डाला जाता है। अन्यत समिधा, अन्यत समिधा अपवृंगते, एक समिधा जो है अपवृंगते वो बची रहती है। एक समिधा जो है अतिरिक्त बची रहती है। अपवृत्ते इव ही एतद होता, वो होता जो है उस एक समिधा को वो बचा के रखता है, वो अतिरिक्त रहता है इसलिए बचा के रखता है। यदि उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अन्यत समिधा इद्मस्य अतिरिच्यते। यदि अथवा इस बात को ऐसा भी समझ सकते हैं, अन्यत समिधा मतलब है उन सामिधेनी समिधाओं से अतिरिक्त जो एक इद्म, एक समिधा बचती है, वो अतिरिच्यते बची रहती है। अतिरिक्तम यद वै यज्ञस्य अतिरिक्तम, वो जो अतिरिक्त है वो यज्ञ का ही अतिरिक्त है, यानी यज्ञ में डालने योग्य नहीं है, वो उस याग में डालने योग्य नहीं है। यद वै यज्ञस्य अतिरिक्तम, जो यज्ञ से अतिरिक्त है वो इसलिए बचा रहता है। द्विषंतम ह अस्य तद भ्रातृव्यम अभि अतिरिच्यते, द्वेष करने योग्य जो भ्रातृव्य है, शत्रु है, उसके लिए अभि अतिरिच्यते, उसके लिए बची रहती है। तब द्विषंतम द्वेष करने योग्य, हा अस्य इस यजमान के द्वारा द्वेष करने योग्य जो भ्रातृव्य है, शत्रु है, उसके लिए अतिरिच्यते वो बची रहती है। वो शत्रु का प्रतीक है इसलिए उसके लिए वो बची रहती है। तस्माद इसलिए, अतः प्राचीनम सर्वम इद्मम अभ्यादध्यात्, अतः इसीलिए, तस्मात् अतः इसीलिए, प्राचीनम पहले पहले जो एक समिधा बची रहती है उससे पहले पहले, सर्वम इद्मम सभी समस्त समिधाओं को अभ्यादध्यात् अग्नि में डाल देना चाहिए। अन्यत समिधा, उस एक अन्यत समिधा
एक समिधा को छोड़ करके बाकी सब कुछ जो है उस अग्नि में डाल देना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं? हाँ जी, राजगोपाल जी। जी, यहाँ पर तो मंत्र ज्ञात होता है, किंतु जो 37वां जो खंड है जी उसमें कैसे? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 37वां खंड में जो दी गई आपने बताइए, तीसरा मंडल का 27वां सूक्त का 5 और 6 मंत्र को लेना है जी। ये कहाँ से ज्ञात होता है? कहाँ से ज्ञात होता है? धाय्य मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है ना वो, धाय्य मंत्र से प्रसिद्ध है, धाय्य नाम से प्रसिद्ध है वो मंत्र। तो उन मंत्रों को याज्ञिक क्रिया करने वालों को वो पता है ना, हमको नहीं पता है। तो ये जो इस सामिधेनी मंत्रों को बोलने वाले सब लोग जानते हैं कि इनके अंदर ये 2 मंत्र बोलने वो होते हैं, उनको धाय्य मंत्र बोलते हैं, तो उनको पता रहता है, तो परंपरा से वो बोलते हैं। जी जी जी। हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अभी हमने 38वें खंड में जो समिद्ध अग्न आहुता जो पढ़ा है ना, उसके बाद में देवान यक्षी स्वध्वरे ये पद आएगा। देवान यक्षी स्वध्वरे, देवान यक्षी स्वध्वरे। हाँ जी, आगे बढ़ें जी। देवान यक्षी स्वध्वरे ये मंत्र का पद है, जो 5वें मंडल के 28वें सूक्त का 5वां मंत्र है ये। तो कहते हैं ये जो सध्वर है ना, वो अध्वर शब्द है वैसे तो। अध्वरो वै यज्ञ, अध्वर यज्ञ को कहते हैं। तो यज्ञ में देवान यक्षी, देवान यक्षी देवताओं को ध्यान में रख करके ही यक्षी यजन किया जाता है। यक्षी यजन करें। देवान यक्षी का मतलब है देवों का यजन करें। अध्वर नामक यज्ञ में देवों को ध्यान में रख करके यक्षी यजन किया जाता है। तो यक्षी को खोल रहे हैं सुयज्जीय, सुयज्जीये। सुयज्जीय इति एव एतदाह। सुयज्जीय, सुयज्ञ का मतलब है उत्तम रीति से, अच्छी प्रकार से यज्ञ करने योग्य है। देवों को ध्यान में रख करके ही यक्षी अर्थात सुयज्ञ उत्तम यज्ञ करे, ऐसा अर्थ है। इति एव एतदाह। देवान यक्षी सध्वरे जो है ये वचन जो कह रहा है, देवों को उत्तम रीति से यज्ञ करे, ऐसा अर्थ को बता रहा है। त्वम ही हव्यवाडसि, त्वम ही अव्यवाडसि, ये अगला वाक्य है मंत्र का। त्वम ही हव्यवाडसि, तो त्वम तुम ही, ये जो अग्नि है ना उसको बोला जा रहा है। त्वम ही, तुम, हे अग्नि तुम ही हव्यवाड असि, हव्य को ले जाने वाले हो। जो हवि में जो दिया जाने वाला है, दिए जाने वाली सामग्री है, उसको हव्य कहते हैं। हव्य का मतलब है हवि के रूप में दिए जाने वाली सामग्री को हव्य कहते हैं। तो हव्यवाड, अव्यवाड का मतलब अव्यवाह, हा को डा हो रहा है। तो हव्यवाड, हव्य को ले जाने वाले असी हो। हे अग्नि त्वम, तुम ही हव्यवाड असि, हव्य को ले जाने वाले हो। इति एषा ही अव्यवाड यद अग्नि। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं इति, इस प्रकार से, एषा ही अग्नि,
ये जो अग्नि है यही अव्यवाड है, अव्य को ले जाने वाली है। तस्माद आहा, इसलिए कहा जाता है त्वम ही अव्यवाड असि, तुम ही ये अग्नि अव्य को ले जाने वाले हो, ऐसा कहा जाता है। फिर कह रहे हैं आजुहोत दुवस्यत अग्निम प्रयत्यध्वरे वृणीध्वम अव्यवाहनम। ये अगला मंत्र है, इसका मतलब ये, हाँ जी, ये अगला मंत्र है जी, 5:28:6, 5:28:6 है ये। कौन सा है जी? आजुहोता दुवस्यताग्निम प्रत्यध्वरे वृणीध्वम अव्यवाहनमसि, अव्यवाहनम, ये वाला। ये जो आजुहोता लिखा है ना, अव्यवाडसी के बाद में आजुहोता दुवस्यता अग्निम प्रयतध्वरे वृणीध्वम अव्यवाहनम, ये वाला, ये 5:28:6 है मंत्र संख्या। स्पष्ट हो गए जी? तो इसको पूरा करें हम लोग, काफी बड़ा है, कल ही करते हैं जी इसको। इस अनुच्छेद को दोबारा हम पढ़ लेंगे, इस 39वें खंड को कल दोबारा हम पढ़ते हैं आराम से। समय पूरा हो रहा है आपका, क्योंकि तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना भी होगा। ममता जी। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये तो समझ में बहुत कठिनाई है, ये जो सतपथ ब्राह्मण। हाँ जी, कठिन तो है जी, बिल्कुल, हाँ जी कठिन है, क्योंकि इसकी परंपरा कम है, बहुत कम पढ़ते हैं लोग, इसमें लगाते नहीं अपने आप को। पर हमें मंत्र तो समझ में आ रहे हैं ना, अभी तो इतना कठिन नहीं लग रहा है। जहाँ मंत्र नहीं आते हैं ना, वहाँ कठिन लगता है। जहाँ मंत्र आ रहे हैं वो तो कठिन नहीं है। ममता जी, जी स्वामी जी। जहाँ मंत्र आ रहे हैं ना, मंत्रों को तो आप देख सकते भाष्य में जा करके, वहाँ तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। और याज्ञवल्क्य भी समझा रहे हैं इन मंत्रों के अर्थों को, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ मंत्र नहीं आता है ना, वो जो है वो कठिन लगेगा आपको। वहाँ तो मंत्र नहीं, आधार तो है ही नहीं है, और वो क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। बाकी ये तो समझ में आ रहा है। जैसे अध्वर यज्ञ को कहते हैं, और देवान यक्षी सुयज्ञिया, देवों को आहुति देने के लिए उत्तम रूप से यज्ञ करो, ये कहना चाह रहा है मंत्र। ठीक है, इस खंड को हम 39वें खंड को कल समझते हैं अच्छी तरह। फिर आपको समझ में अगर नहीं आया, मंत्र नहीं पकड़ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मंत्रार्थ समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं। और आप लोग चाहेंगे कि जी ऋग्वेद के भाष्य को भी सामने रखते हैं, और वहाँ क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो भी समझ सकते हैं हम लोग रख करके। बस ये कि सारा पुरुषार्थ मेरे से करवाना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं ही कर लूँगा, क्योंकि मंत्र आपके पास में है, और उसका भाष्य खोल के देख लो। और यहाँ जो बोला जा रहा है याज्ञवल्क्य के द्वारा, उन मंत्रों का अर्थ वो यहाँ पर बताया जाएगा। ममता जी। जी स्वामी जी एक मंत्र ऋग्वेद भाग 1 में है तो, और एक मंत्र 5वां भाग में है। मैं 3 पुस्तक यहाँ खोल करके बैठी हूँ। जी, ठीक बात है, क्योंकि मंत्र तो आगे पीछे होंगे ही ना। पूरे ऋग्वेद में से जहाँ जहाँ से ये सामिधेनी मंत्र होंगे उनको संग्रह किया है ना, तो अलग अलग मंडलों में ही मिलेंगे आपको। तो वो पुरुषार्थ तो हमको करना ही होगा, और एक साथ उनको समझना चाहे हम समझ सकते। मैं भी रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, भाष्य भी अलग अलग है मेरे पास।
लेकिन स्वामी दयानंद के भाष्य को सामने रख करके वो क्या लिखते हैं वो रखेंगे, वो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अर्थ लिखा है वो शतपथ के अनुसार नहीं लिखा है उन्होंने, उनका अपना अलग है। जी जी ठीक है ना। तो यहाँ हम याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार अर्थ कर रहे हैं, और स्वामी दयानंद ने जो अर्थ किया है वो याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया, वो अपने स्वतंत्र अर्थ है उनका। वो क्या अर्थ है वो अलग प्रसंग में ले लेंगे, और यहाँ इसके याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार अर्थ ले लेंगे। जी हाँ जी स्वामी जी, जिस मंत्र में होतारम है ये शिल्प विद्या को लेकर स्वामी जी स्वामी दयानंद जी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ। तो वो अलग अर्थ को लेकर के बता रहे हैं, और यहाँ याज्ञिक परक अर्थ कर रहे हैं, अग्नि परक अर्थ कर रहे हैं, भौतिक अग्नि को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। वहाँ अग्नि ईश्वर परक भी है और भौतिक अग्नि परक भी है, लेकिन इसके अनुसार नहीं है वो भौतिक अर्थ भी वहाँ पर, वो शिल्प विद्या परक है और किसी और परक है। ऐसा वहाँ तो बहुत सारे अर्थ करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसको भी देख लेंगे। जैसे हमने यजुर्वेद के मंत्रों को देखा था, यजुर्वेद के मंत्र जब आए थे, वैसे इसको भी देख लेते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा पाठ और धीरे होगा, और क्या है। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।